अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कढ़ाई वाली मशीन के ऊपर हम बॉयज़ कमीज़ के गले के ऊपर किस तरह से कढ़ाई कर सकते हैं। तो ये गले का डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है, ये अफ़गानी स्टाइल में है। अभी यहाँ पे ये जो मेरे पास सिलाई मशीन है, ये ब्रदर कंपनी की है और टेंडी 7000 इसका मॉडल नंबर है। यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और स्क्रीन की साइड पे आपको जो छोटे छोटे बटन्स नज़र आ रहे हैं, उनमें जो सबसे ऊपर वाला बटन है, ये आपके ये जो डिज़ाइन है इसके दरमियान में गैप को कंट्रोल करता है, कितना आप गैप रखना चाहते हैं फूलों के दरमियान में। उससे जो नीचे है वो आपके डिज़ाइन का साइज़ जो है वो उसको बड़ा छोटा करता है और सबसे जो लास्ट पे छोटे बटन्स हैं वो आपके टांके का साइज़, जो मशीन के टांके का साइज़ है, कढ़ाई का साइज़ है, उसको बड़ा छोटा करेगा। तो यूँ ही आप यहाँ से बटन्स वाले सेक्शन से सेलेक्ट करते हैं, किसी भी डिज़ाइन का नंबर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। साथ ही वो ये भी शो करता है कि आपने कौन सा वाला पैर मशीन में यूज़ करना है। फुट या बूट का जो नंबर है वो देखिए यहाँ पे एन शो हो रहा है, जे टी यू जो भी पैर का नंबर होगा वो यहाँ पे शो होगा और वही नंबर आप पैर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये डिज़ाइंस होते हैं इसके, ये देखिए इस तरह से, और हर डिज़ाइन के साथ नंबर हैं। तो जो नंबर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, जो डिज़ाइन आप लगाना चाहते हैं उसका नंबर यहाँ से आप सबसे पहले एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ से इनके साइज़ एडजस्ट करेंगे। ये देखिए ये जो छोटे-छोटे बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, इससे आप इस डिज़ाइन के साइज़ को, जो फूल हैं जो आप बनाने जा रहे हैं उनके साइज़ को बड़ा छोटा करेंगे। यहाँ से ये देखिए मैंने 28 नंबर सेलेक्ट किया, तो ये देखिए 28 में ये डिज़ाइन जो मैंने अभी सिलाई मशीन में आपको फुट के नीचे नज़र आ रहा है वो रेडी किया। तो इसको रेडी करने के लिए जो ही आप डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे तो मशीन के पैर का साइज़ भी आपको बाकी मशीन्स की तरह शो करेगा। और ये देखिए यहाँ से आप इसका स्क्रीन में देख सकते हैं कि वो डिज़ाइन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अभी ये जो अफ़गानी स्टाइल में मैंने गले का डिज़ाइन बनाया है, आप अफ़गानी स्टाइल में गले का डिज़ाइन बनाने के लिए मेरे चैनल के ऊपर मौजूद वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने 1 साल के लड़के के लिए बनाया है। इस तरह से मैं साइड पे थोड़ा-सा गैप छोड़ूँगी और उसके बाद मैं अपने पैटर्न को रेडी करूँगी। जो भी आपने पैटर्न बनाना है हमेशा आप उसके साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा-सा छोड़ेंगे, बिल्कुल किनारे के आप ऊपर आप इसको नहीं बनाएँगे। अभी आपने डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया, नीचे मैंने सिंपल जो पेपर है उसको रखा है और आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ आपने डिज़ाइन को जहाँ-जहाँ जिस जगह पे ले जाना है और मोड़ना है, सिर्फ़ आपने उसको कंट्रोल करना है। बाकी आपने कुछ नहीं करना। डिज़ाइन सेलेक्ट कर दिया, मशीन का बटन आपने ऑन किया और इसके बाद आपने मशीन को उसका काम करने दिया। सिर्फ़ अपने कपड़े को कंट्रोल करना है कि अगली तरफ से जो कपड़ा मशीन के नीचे जा रहा है, पाँव के नीचे, उसके अंदर कोई चुनट ना आए। सिर्फ़ ये छोटी-सी एहतियात आपने करनी है। ये काफ़ी पुरानी मशीन है लेकिन ये काम करने में काफ़ी कंफर्टेबल है और घरेलू यूज़ के लिए ये काफ़ी अच्छी है। अभी देखिए मैं यहाँ से इसको थोड़ी-सी गुलाई देना चाहती हूँ, तो जिस तरह से मेरी मशीन चल रही है वैसे ही मैंने उसको चलते रहने देना है और सिर्फ़ मैंने हाथों की मदद से इसका रुख चेंज करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने मशीन के पैर को रोक के या मशीन के बटन को पहले आपने बंद करना है, उसके बाद आपने डायरेक्टली उसको मोड़ लेना है। एकदम से ऐसा नहीं करना, आपने बिल्कुल चलती मशीन को ऐसे उसको रुख को, कपड़े के रुख को मोड़ना है कि यहाँ पे गुलाई जो है वो खुद ब खुद आ जाए। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गुलाई या चौकोर बनाने के लिए भी आपने इस डिज़ाइन को कैसे फेरना है, मशीन के पैर को या कपड़े को आपने किस तरह से कंट्रोल करना है। ये मशीन मैंने सेकंड हैंड बाय की थी और ये मेरे पास तकरीबन 15 साल से है। ये छोटे-मोटे इस्तेमाल के लिए, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े हैं उनके ऊपर हल्की-फुल्की डिज़ाइनिंग के लिए, जो छोटी बच्चियों के कपड़ों के ऊपर तिल्ले के धागे के साथ हल्की-फुल्की डिज़ाइनिंग के लिए मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो ज़्यादा हैवी यूज़ के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सिर्फ़ छोटे-मोटे इस्तेमाल के लिए सही है। सादा सिलाई के में भी आप इस पे कॉटन और लॉन के कपड़े ज़्यादा इज़ीली सी सकते हैं। इसके अलावा जो सर्दियों के कपड़े होते हैं या दूसरे मोटे कपड़े होते हैं, रेशमी कपड़े, उनके ऊपर इसका जो तजर्बा है मेरा वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, एम्ब्रॉयडरी के लिए, हल्की-फुल्की एम्ब्रॉयडरी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको 4 डिज़ाइनिंग कैसेट मिलती हैं जो कि आप इसके अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पिको और ओवरलॉक की भी सहूलत इसमें मिलती है। अभी ये जो पेपर नीचे मैंने लगाया था इसको मैंने रिमूव किया, तो ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन